कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव में बयानबाजी रुक नहीं रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नसीहत दी है कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से परिपक्व होते हैं, उन्हें अगर प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो स्वाभाविक बात है, तद अनुसार कार्य करते हैं। उनका राज्य के अंदर किसी के प्रति कोई अलग से विशेष प्यार स्नेह नहीं होता है, बल्कि वो जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित होता है। तो अब अधकचरे लोगों के हाथों में अगर प्रभार होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। उनको हाईकमान ने उत्तराखंड का प्रभारी बना के भेजा और प्रभारी के विरुद्ध बयान देने का मतलब आपने हाईकमान के विरुद्ध बयान दिया है। प्रभारी का क्या स्टेक है? प्रभारी ने ना तो यहाँ से चुनाव लड़ना है, ना प्रभारी ने यहाँ से एमपी बनना है, ना प्रभारी यहाँ से राज्यसभा जा रहे हैं। फिर क्यों यही व्यक्ति जो प्रभारी के विरोध बोल रहे हैं, उन्होंने चुनाव से पहले इसी प्रभारी की तारीफ की थी और चुनाव के परिणाम आने के बाद आज प्रभारी के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। निश्चित ये दुख दे रहा और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि सुबह से शाम सैकड़ों कार्यकर्ता आके इस बात पे परेशान हैं कि आखिर क्यों प्रभारी के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है। और इस खबर पर पंकज राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, कांग्रेस में जिस तरीके से देखा जा रहा है, वहां पर कलह मची हुई है अंदर ही, और इसी कलह को शांत कराने के लिए पीएल पुनिया पहुंच रहे हैं संकट मोचक बनकर। क्या लगता है, क्या वाकई में इस कलह को शांत करा पाएंगे? सोनिका, देखिए, कोशिश यही की जा रही है कि कांग्रेस संगठन के अंदर जो कलह मची हुई है, जो लगातार बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उसको किस तरह से शांत किया जाए। पिछले जब से चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं 2022 के चुनावों के बाद जो कांग्रेस को हार मिली थी, उसके बाद से लगातार तमाम नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। करण मेहरा अध्यक्ष बने थे, उसके बाद ही कांग्रेस के अंदर तमाम तरह की फूट खड़ी हो गई थी। एक तरफ हरीश रावत लगातार बयानबाजी कर रहे थे, तो एक तरफ प्रीतम सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन प्रीतम सिंह ने एकाएक सीधे तौर पर चुनावों के बाद प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सवाल खड़े कर दिए, और ये एक बार नहीं हुआ, कई मर्तबा उन्होंने इस तरह के सवाल खड़े किए, कई तरह से संगठन को लेकर सवाल खड़े किए, कांग्रेस में जितने भी पदों पर नियुक्ति की गई उनको लेकर सवाल खड़े किए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हुए, कार्यकारिणी का गठन आज तक इसी वजह से नहीं हो पाया। तो इन तमाम चीज़ों को कांग्रेस संगठन ने रोकने के लिए ये कोशिश की है कि एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति यहाँ की जाए, और पर्यवेक्षक के तौर पर पीएल पुनिया को उत्तराखंड भेजा रहा है। कल शाम को वो यहाँ पहुंचेंगे और एक एक करके सभी नेताओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सोनिका ये है कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, पहले एक रिहर्सल के तौर पर देखा जाएगा वो निकाय चुनाव होंगे, और निकाय चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनावों में एक बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रहे, जो लगातार गुटबाजी हो रही है, जो लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा बयानबाजी होती है, उसको रोक लिया जाए। संगठन एकजुट होकर अगर कांग्रेस का काम करेगा तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में कुछ फायदा कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि उनकी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा के साथ है। भाजपा संगठनात्मक तौर पर जिस तरह चुनाव लड़ती है, उसके सामने कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को कमजोर महसूस करता है। इसीलिए ये कोशिश की गई है कि संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए, नेताओं की बयानबाजी रोकने के लिए, तमाम नेता जिस तरह से अलग अलग चाल संगठन के चलते हैं, उनको किस तरह से शांत किया जाए, कैसे समन्वय बनाया जाए, उसी के लिए पीएल पुनिया को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पुनिया पहुंच तो रही है पंकज, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक नहीं है उत्तराखंड में, जितने की गुट बन चुके हैं, ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, कैसे अपने आप को साबित कर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होने वाली है। कांग्रेस के मात्र 19 विधायक हैं, 19 विधायक अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। कुछ लोग अगर दिल्ली, एक उनका समर्थक दिल्ली पहुंचता है तो वो विधायक उनके साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं। कई बार करण मेहरा की कुर्सी को हिलाने तक की कोशिश की गई, अलग तरह से कोशिश की गई, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की कुर्सी को हिलाने की कोशिश की। तमाम ये घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर खाने चलते रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को किस तरह से रोका जाए, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि सभी नेताओं से वन टू वन बात की जाए। पेंच भी कसे जाएंगे। कई जो नेता हैं लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको लेकर उनको सख्त हिदायत भी दी जाएगी कि आप बार बार इस तरह से संगठनात्मक तौर पर बयानबाजी ना करें, किसी भी बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बयानबाजी करना, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करना, ऐसा माना जाता है। अनुशासन समिति का भी भाजपा उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना गठन कर दिया है, वो अपना मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपने आप को, अपना जो कांग्रेस का नेता होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ जो अनुशासन समिति गठन किया गया है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है नहीं, इसलिए अब सीधे तौर
सरापा कहा सकता है कि केंद्रीय नेता इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और यहीं पर पीएल पूनिया को भेजा गया है। वो यहाँ पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, सभी संगठनात्मक लोगों से बातचीत करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, पूर्व विधायकों से बात करेंगे, जो प्रत्याशी रहे हैं चुनाव लड़ने वाले उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी प्रीतम सिंह से बात करना, हरीश रावत से बात करना, यशपाल आर्य से बात करना और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल से बात करना और संगठन के जो अध्यक्ष हैं करण महरा उनसे बातचीत करना। इनसे जो फीडबैक निकलेगी वो फीडबैक सीधे दिल्ली जाएगी और फिर यह भी माना जा रहा है कि अगर किसी की कमी पाई गई, बयानबाजी में कोई दिक्कत होती है तो कार्रवाई भी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि पीएल पूनिया जो यहाँ पर संगठनात्मक तौर पर अपनी पूरी चीजें लेकर जाएंगे, वो दिल्ली में देते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या उसका पूरा समाधान निकल पाता है। जी बिल्कुल पंकज, देखना जरूरी होगा क्या समाधान निकलता है, क्योंकि न सिर्फ उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी चल रही है और यह बहुत जरूरी है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।